डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक पहुँचे। तो बात अपन करें, लास्ट हमने वीडियो जो डाला था उसमें, ये वीडियो मैं क्लास 10th का बना रहा हूँ, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले मैं 1.3 का वीडियो भी आपको पिछली वीडियो में मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था, उसका डाला था। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और इसका टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। देखो बच्चों, यही सेम टॉपिक अगर मैं इसको हटा दूँ, इस शब्द को रिविजिटिंग को हटा दूँ, यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ से यही टॉपिक आपके एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास में पढ़ा है आपने, याद करो। रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, याद करो आपने नाइन्थ क्लास में इनको पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेट होते हैं, रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। वही टॉपिक यहाँ पे 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में डाला है, इसलिए यहाँ पे डाला है रिविजिटिंग, यानी उनको एक बार फिर से देखेंगे हम। लेकिन हम नाइन्थ क्लास का मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नाइन्थ क्लास में बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी हम उसको डिवाइड करके देखते थे कि उसका डिवाइड जो क्वोशेंट आ रहा है वो टर्मिनेट हो रहा है, या यानी उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि रुक जाएगा। तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैंने कल ही वीडियो डाला था नाइन्थ क्लास का। ये देखिए, ये टॉपिक था, देखो ये नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, सेम टॉपिक वही। तो देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल, इन दो नंबरों से मिलके बनता है रियल नंबर। अब रेशनल नंबर में दो कंडीशन होती है बेटा, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर में होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं इसको। ये सब चीज़ें नाइन्थ क्लास में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या है देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन यानी उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे होता है और उसको क्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई 3 नंबर ले रखे हैं, 10/3, 7/8 और 1/। ये देखो मैंने नाइन्थ क्लास की वीडियो में डाला था। जैसे थोड़ा सा मैं शॉर्ट इन ब्रीफ में समझा देता हूँ। जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, और इस प्रकार से सॉल्व किया तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर 1 आ गया, जो कि यहाँ भी रिमाइंडर 1 था और यहाँ भी 1 है। तो रिमाइंडर बार बार यहाँ भी 1 है, यानी बार बार इसका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ क्वोशेंट देखो आप 3.3333। तो आपने देखा होगा नाइन्थ क्लास में अपन इसको क्या लिखते थे, 3.3। अब जो यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, उस पर बार लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे अपन, ये यानी ये डैश डैश आ रहा है यानी शांत नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेट है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेट। तो आ रहा है कुछ याद आपको नाइन्थ क्लास की चीज़ें। अब इधर देखो आप इस एग्जाम्पल को, 7/8 में जब जैसे हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्वोशेंट आया, ये सारा डिवाइड कर लेना, और रिमाइंडर लास्ट में क्या आ गया था, 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आने के बाद तो हमारी डिवाइड की जो कंडीशन है पूरी हो जाती है और उसके बाद में स्टेप्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आया 0.875। देखिए बच्चों यहाँ पे ये शांत हो गया है, अब इसमें आगे कोई डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेट। टर्मिनेट का हिंदी क्या होता है, शांत। नॉन टर्मिनेट का अशांत। यहीं से क्लियर हो जाएगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्लियर हो जाता है कि वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। अब एक शब्द और आ रहा है, रिपीट या नॉन रिपीट। इसका मतलब बहुत इजी है, देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 333 आई जा रहा है, उस पर बार लग रहा है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिपीटिंग। और जो रिपीट नहीं होता है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल लो आप, ये देखो इसमें जैसे 1, 4, 2, 8, 5, 7 अलग अलग आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। तो ये मैं नाइन्थ क्लास का थोड़ा सा आपको दिखाया है। ये डिवीजन मेथड है बेटा, कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड से हम टर्मिनेट बताएं और नॉन टर्मिनेट यानी रियल नंबर का क्या बताएं हम, डेसिमल एक्सपेंशन। अब चूंकि अपन क्लास 10th में आ गए हैं, 10th क्लास में इनको एक दूसरे तरीके से बताएंगे कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। देखिए कैसे बताते हैं, इसमें एक थ्योरम है बेटा, और वो थ्योरम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है बेटा, P/Q की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर कहलाता है और ये डिनोमिनेटर कहलाता है।
तो यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है, कौन सा है, डिनोमिनेटर, अगर ये डिनोमिनेटर इसके हम प्राइम फैक्टर करें, क्या करें, प्राइम फैक्टर, FACTOR, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें और यदि वो इस फॉर्म में आ जाएं, 2 की पावर n, n क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है, यानी 2 की पावर कोई भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर, इंटीजर होना चाहिए पर हो, ऐसे ही 5 की पावर m भी कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे, यानी अगर इसका नीचे वाला पार्ट, जैसे कोई रेशनल नंबर लिख दिया और अगर हम उसके नीचे वाले पार्ट का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, यदि वो प्राइम फैक्टर के ये फैक्टर आ जाएं 2 और 5, तो वो क्या है, टर्मिनेट है, क्या है बेटा, टर्मिनेट है। तो इस कंडीशन में अगर फॉलो करता है तो क्या है, टर्मिनेट, टर्मिनेट। और यदि 2 और 5 अगर इनके अलावा अगर कोई इसका फैक्टर आ जाता है तो बेटा वो है नॉन टर्मिनेट। क्लियर हो गया आपको? तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक। जो भी अपने को रेशनल नंबर दे रखे हैं उनकी क्यू के क्या करने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने, तो अपने को कोई डिवीजन मेथड यूज ही नहीं लेना है, और फिर देखेंगे कि वो इस फॉर्म में है या नहीं। इस फॉर्म में भी क्या होता है, या तो अकेला इस फॉर्म में आ जाए यानी 2 की पावर आ जाए सारी, या फिर सारी 5 की पावर आ जाए, या फिर दोनों का मल्टी यानी ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो कोई भी कंडीशन हो यानी इनके अलावा अगर और नहीं आता है तो क्या कहलाता है, टर्मिनेट कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। देखिए बेटा ये आपकी NCERT की बुक है और इसका ये है पहला क्वेश्चन जिसमें 10 पार्ट्स बने हुए हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में ये पूछा गया, देखते हैं हम। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी अपने को लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। आ गए ना यार, यानी अपने को क्लासीफाइड करना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, और अपने को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी काम में नहीं लेना है, आपको ये करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 13/3125, इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और फर्स्ट का है पहला पार्ट। तो पहले जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 13/3125। देखिए अब इसको बताना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। मैंने क्या कहा था, ये P/Q की फॉर्म है, रेशनल नंबर है, ये इसका क्या है, Q। तो यहाँ पर एक तरीके से Q की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 3125। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कि प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने आते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5 है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये हो रहा है 5 से, 3 से भी नहीं हो रहा। 5 6 जा 31, 5 2 जा 10, 2 5, तो यहाँ पे फिर से 5 से हो रहा है। 5 1 जा 5, 1 कैरी 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 कैरी हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है। 5 2 जा 10, फिर 2 इधर कैरी हो गया तो 25 बन गया, 5 5 जा फिर से 25 आ गया, फिर 5 का जा रहा है, 5 5 जा 20, फिर 5 से जा रहा है, और लास्ट में क्या आ गया 1। तब तक करते रहते हैं जब तक कि इसका लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो क्या होगी प्राइम फैक्टर बेटा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो 5 टाइम है इसको एक साथ ही क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। अब मैंने क्या कहा था, देख कंडीशन देखो, या तो 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर m, पावर में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या फिर दोनों हो, तो वो नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेट। तो यहाँ कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ 2 तो नहीं है लेकिन ये 5 की पावर क्या है, 5। इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट है 13/3125 क्या है, टर्मिनेट है, TRMI, टर्मिनेट। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे आपको क्वेश्चंस करने। सेकंड क्वेश्चन है बेटा 17/8। इसको चेक कर लेते हैं कि ये टर्मिनेट है या नहीं। वही बात है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8। हम इस 8 के क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है 2 2 जा
4, फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, आ गया 1, तो इसके ये फैक्टर आ गए। तो हमारे यहाँ पे जो फैक्टर आए वो क्या क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ देखो अब 2 की पावर 3 ओनली आ गया, हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, ये देखो 2 की पावर n हो या फिर ये, तो यहाँ पे ये आ रहा है, इसके अलावा और कोई आ भी नहीं रहा, इसका मतलब ये जो है 17/8 क्या है, टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे आपका सेकेंड है। थर्ड देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें लिखा हुआ है 64/455। देखिए बेटा इसका क्यू डिनोमिनेटर क्या है 455। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर किसके, डिनोमिनेटर की, 455 की करें तो 5 से जा रहा है सबसे पहले, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, ये 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 2 हो गया कैरी 21, 7 3 जा 21। अब ये 13 खुद प्राइम नंबर है तो ये आ गया बेटा, ये इसके प्राइम फैक्टर करना बेटा, थोड़ा सा ये छोटी क्लास में चला रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है ना, पहले 2 से ट्राई करो, 3 से करो, 5 से करो, 7 से करो, वो आप देख लिया। अब इसके यहाँ जो आ रहे हैं ना फैक्टर्स, वो क्या आ रहे हैं 5 × 7 × 13। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए न तो 2 की पावर आ रहा, 5 की पावर 1 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा ये 7 आ गया और क्या आ गया, ये 13 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये 2 की पावर n × 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग इसके साथ दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। क्लियर, तो ये ऐसे आपको क्लासिफाइड करना है कौन टर्मिनेट है और कौन नॉन टर्मिनेट है। अब आपको 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, अब इसमें 4th 5th ये बाकी मेरे हिसाब से कर लोगे, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा मेरे से पूछ लेना। ठीक है, 4th 5th 6th 7th कर लोगे, क्योंकि 3rd तक समझ में आ गई, इसका मतलब अब सभी आप कर सकते हैं इजीली। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, इसमें ये पार्ट बच गए, ये आप कर सकते हो। इस पार्ट में एक ऐसा आएगा, थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, बाकी तो आप सब कर लेंगे। देखो एक पार्ट में इसमें 8th नंबर पार्ट और समझा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है 6/15। देखिए बेटा सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्यों हमारा डिनोमिनेटर क्या है 15 है, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें 15 के तो क्या होंगे, पहले 3 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, 6/ ये इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, 3 × 5, क्या क्या फैक्टर हुए 3 × 5, तो 6/3 × 5। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है अगर वो इससे कट रहा है किसी से, इसका फैक्टर हो रहा है, इसलिए इसमें बेटा ऐसा कहते हैं कि P और Q दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है, जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे देखो 6 के टुकड़े हो सकते हैं 2 × 3, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और नीचे क्या लिखा हुआ है 3 × 5, तो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल बचा 2/5। इसका मतलब नीचे वाला जो Q है उसका हमारे पास फैक्टर क्या आ गया 5 की पावर 1, इसलिए यहाँ पर ये जो 6/15 है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बस इसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी, वो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे आपको अगर ऊपर भी फैक्टर हो रहे हैं और नीचे वाले से कट रहा है तो आप काटेंगे, फाइनल फिर देखेंगे कि वो 2 और 5 की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये है बेटा आपके क्वेश्चन नंबर, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो जो टर्मिनेट आए हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशंस आप बताइए क्या होगा। क्लियर हो गया प्रश्न, चलिए मैं बताता हूँ। तो इस प्रश्न में हमें देखना है जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में
कौन कौन से पार्ट टर्मिनेट आए थे, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर दूं, बता देता हूं। हमारे पहले वाले क्वेश्चन में एक तो फर्स्ट वाला पार्ट, एक सेकंड वाला पार्ट, एक फोर्थ नंबर पार्ट, एक सिक्स्थ नंबर पार्ट, एक एट्थ नंबर पार्ट और एक नाइन्थ। ये वो 10th में 10 जो पार्ट थे उसमें से ये वो पार्ट हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आए थे, टर्मिनेट आए थे। अब इन क्या अपने को क्या करना है, जो टर्मिनेट आया उनको अपने को अब दशमलव में लिखना है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन उसका करना है। बहुत इजी है, देखो कैसे। फर्स्ट है, जैसे हमारा फर्स्ट क्या आया था, फर्स्ट हमारा आया था 13/3125। चलिए इसको लिखते हैं 13 अपॉन, इसके हम प्राइम फैक्टर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्या आए थे 5 की पावर 5। ठीक है बेटा। अब इसमें करना क्या होता है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करना हो उसको आपको 2 इंटू 5 की पावर क्या बनाना होता है, n, यानी दोनों की पावर सेम करनी होती है। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो क्या करें, देखो 5 की पावर कितना है 5, तो हमें यहाँ 2 लाने के लिए 2 से और पावर वही लेनी है जो 5 की है, तो 2 की पावर 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब इतने से ही आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंट अंतर नहीं आए, यानी न्यूमरेटर को उसी नंबर से और डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बेटा यहाँ पे ये आपको नया काम करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, देखिए अब आगे 13, देखो बिना कुछ हम डिवाइड करें यहाँ पे इसका डेसिमल निकाल लेंगे, नहीं तो डेसिमल तो अपन डिवाइड से निकालते हैं लॉन्ग मेथड से, वो यूज ही नहीं कर रहे। देखो बिल्कुल ईजी टेक्निक लगाएंगे। यहाँ 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 2 5 हो गए ना, 5 अपॉन। अब आपने छोटी क्लासों में एक पढ़ा होगा कि a की पावर n क्रॉस b की पावर n, 8th क्लास में ये आया था अपने एक्सपोनेंशियल जो पावर्स का पढ़ा था, यानी दोनों की अगर पावर सेम हो और नंबर अलग अलग हो तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं a क्रॉस b की पावर n। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ यूज कर रहा हूँ, कैसे होगा, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो पावर लगी है ना एक साथ ही लगा सकते हैं, 5 इंटू 2 की पावर 5 एक साथ लगा दिया। अब होगा क्या इससे, देखिए इसको सबको मल्टीप्लाई अगर हम करें, कंप्लीट को अगर हम मल्टीप्लाई करें, आप करके देखना इसको, है ना, तो ये आ जाएगा अपना 416 आ जाएगा। आप करना इनको, 2 की पावर 5 तो 32 होता है, 32 और 32 को जब 13 से करोगे तो 416 आएगा अपॉन। अब देखो नीचे क्या करना है, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इस ब्रैकेट को 5 को 2 से करो, 5 2 जा 10, तो 10 की पावर कितना आ गया 5, हो गया ना इजी बिल्कुल। अब होगा क्या आगे, 416 अपॉन 10 की पावर 5 का मतलब है कितने जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। अब ये जीरोज वाले आपको डेसिमल छोटी क्लास में बहुत अच्छे से आते हैं, जितने जीरो हैं उतने यहाँ से डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 4 5, तो 5 छोड़ेंगे तो 1 2 3, अब 2 लगाने के लिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये 4 1 6, 2 जीरो और बढ़ाओ, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये डेसिमल में ये आ गया। तो इस क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन यानी इसका 13/3125 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ये होगा 0.00416। आया कि नहीं आया समझ में। चलिए एक प्रश्न और समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अलावा इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं अपन। सेकंड में बेटा पोर्शन था वो क्या था, सेकंड हमारा था 17/8। चलिए इसको करते हैं 17 अपॉन, देखिए बेटा 2 की, ये सब के प्राइम फैक्टर अपन पहले कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। 8 का क्या होता है 2 की पावर 3, अब वो ये आ गया 2 और 5 के अलावा नहीं आ रहा है तो इजीली उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 17/2 की पावर 3 है, बेटा बताओ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा ये, देखो 2 की पावर 3 है तो ये फॉर्म लाने के लिए 2 इंटू 5 की पावर n, ये लाने के लिए क्या करें हम, 2 की पावर कितना है यहाँ पे 3, तो हमें 5 की पावर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो आपको यहाँ ऊपर भी इतने से ही करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी उतने से और डिनोमिनेटर में भी उतने। ये कैसे करते हैं इसको देख करके, 2 है तो 5, 5 है तो 2, और पावर जितनी है उतनी यहाँ पे आएगी। इससे होगा क्या, देखो इजी हो गया, 17 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये थ्योरम फिर से यूज लेंगे तो
इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 की पावर, दोनों के साथ एक बार ही लगा दो पावर 3, ठीक है। तो जब आप ऊपर इनको मल्टीप्लाई करोगे सबको, 17 5 जा 85 और 5 5 जा 25 अपॉन, यहाँ देखिए बच्चों इस मल्टीप्लाई करें तो 10, तो 10 की पावर कितना आ गया 3, यानी हर बार क्वेश्चन में अपने पास जीरोज़ के आ जाएंगे, इजी हो जाएगा बिल्कुल। तो 85 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2125 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया, यानी 10 यानी 3 जीरो लगा दो। अब डेसिमल लिखना है, बहुत ईजी है डेसिमल, 1 2 3, 3 छोड़ के लगाओ 1 2 3, यहाँ लगेगा पॉइंट, तो इसको अलग से लिखें तो 2 पॉइंट, ये लग गया पॉइंट 125, ये इसका क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा अब इसका ये कौन कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड बता दिया। अब आप इसका कर सकते हो 4th 6th 8th और 9th, ये पार्ट अब आपके खुद प्रैक्टिस करनी है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा मेरे से आप पूछ सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? इसके अलावा इस एक्सरसाइज में बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा ही, मैं थोड़ा वैसे ही बता दूँ इसको चाहो तो आप। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, यानी आपको इनको देख के बताना है कि रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर ये रेशनल है तो आप इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखिए। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और अगर ऐसा है तो उसके क्यू के फैक्टर क्या होंगे। देखिए बेटा ये भी 9th से रिलेटेड है चैप्टर, वो इसमें वो है, आप देख करके बता सकते हैं कि कौन इसमें रेशनल है और कौन नहीं है। चलिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और शांत हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट है। जो भी टर्मिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल। इसका मतलब ये क्या है, नंबर रेशनल नंबर है। इसको देखो आप, यहाँ देखो डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट है प्लस कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 120 आ रहा, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000 है ना, इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। थर्ड देखो 43.12, ये वापस सेम रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इस पर बार लगा हुआ है, गलती से लगाया नहीं, यहाँ पे इस पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब रिपीट हो रहा है, इसलिए एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ये तो रेशनल नंबर है, और सेकंड क्या है, इरेशनल। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि रेशनल और नॉट, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेशनल है और ये इरेशनल। इफ़ दे आर रेशनल, यदि वो रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करो। देखो मैं इसको करता हूँ, बहुत ईजी है डेसिमल में लाना। जैसे इसका थर्ड का पहला पार्ट है वो क्या है, रेशनल है। 43.123 4 5 6 7 8 और 9 ये नंबर है। देखिए बेटा इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले आओ, सीधा है। पॉइंट के बाद में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको बिना पॉइंट लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और अपॉन में क्या लिख दो 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दो, हो गया पी अपॉन क्यू। ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। और अगर इसके प्राइम फैक्टर पूछे तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर बहुत इजी है इसके करना। कैसे इजी हैं आप देखो, ये कह रहा है कि क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। देखो यहाँ 10 की पावर, इसको मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ 10 को आपने वापस बैक आओ 2 × 5 लिख सकते हैं इसके फैक्टर, और पावर क्या लग रही है 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे इसके फैक्टर दोनों के साथ एक साथ लगा हुआ है, तो ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9 है और 5 की पावर 9 है, सॉरी। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में पहले आपको फाइंड आउट करना है कि रेशनल है या इरेशनल। तो फर्स्ट और इसका जो थर्ड पार्ट है वो तो क्या है, रेशनल, और जो सेकंड पार्ट है वो इरेशनल। तो इरेशनल की तो कुछ बात करनी नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट मैंने बताया, फिर अगर वो रेशनल है तो उसको पी अपॉन क्यू में चेंज करना है, यानी डेसिमल के बाद में हटाना है। फिर इसके नीचे जीरोज वाले आ जाएंगे तो उनको 10 की पावर में लिखना है, 10 को अपन 2 × 5 में लिख सकते हैं। तो ये आपकी फैक्टर्स के बारे में आ गया, ठीक है बेटा। तो काफ़ी लंबा आज वीडियो हो गया, 25 मिनट के लगभग। प्लीज़ इसको लाइक करें ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो से भी आप लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।